अपने आत्मा दे प्राण आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आज के वेदर को भी हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु, जो आपकी आवाज को, आपके वचन को हमारे कानों तक पहुंचने में परमेश्वर पिता बाधा ना होने पाए। मेरे प्रभु, आज का वचन हम सबों के लिए ज्योति का कारण हो, हम सबों के लिए उज्याला का कारण हो और हमें ठोकर से बचाने वाला ठहरे प्रभु। आज हमारे जीवन में स्वर्गीय खुशियों को उत्पन्न करे और आज हम सत्य को जानकर इसी देह में रहते हुए प्यारे प्रभु हम तेरी महिमा करें। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं मेरे ईश्वर। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैंने कहा था कि आज हम परमेश्वर की सुंदरता को देखेंगे और उसी की सुंदरता में हूबहू हम लोग सिरजे गए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये मत सोचिएगा कि मैं कुरूप हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं अच्छी नहीं दिखती या नहीं दिखता हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गिड्डा हूँ, मैं लंबा। नहीं, ये चीज आपके विश्वास में रुकावट का कारण बन जाएगा। प्रभु ने कहा, मैं आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। आज हम परमेश्वर के स्वरूप को देखेंगे। बीते दिनों में मैंने श्रेष्ठ गीत के द्वारा एक पद पढ़वाया था कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है और सब कोई बोले आमीन, है ना? क्योंकि मैं भी वैसा ही हूं जैसा वो है, क्योंकि उसने अपने समान बनाया है। आज हम उसके स्वरूप को, स्वरूप मतलब उसके गुण, हम उसके गुण से मैच करते हैं। जैसा उसका गुण है वैसा ही हमारा भी गुण है, वैसे ही हम हैं, हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है, हमारा डीएनए है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक पद पढ़ेंगे, रोमियो किताब उसका पहला अध्याय पद 20। रोमी पहला पद 20। अनीता, आज गाना गाना था आपको लेकिन हम लेट हो गए, कल तैयारी करके रखना। जी अंकल। रोमियो किताब पहला अध्याय 20वां पद। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ हाँ, तक वे निरुत्तर है ना? यहाँ कहता है उसका सनातन स्वरूप, उसके सनातन गुण जो आदि से है अब भी देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है उसका गुण देखने के लिए? वो जो अनादिकाल का परमेश्वर है, बाइबल बताती है परमेश्वर का स्वभाव व चरित्र, परमेश्वर की श्रेष्ठता, है ना, हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है देखने के लिए? क्यों मेगा? हमारे अंदर। यस, बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्रता भरा उत्तर, जय और आनंद देने वाला उत्तर। अब परमेश्वर जो हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो स्वभाव परमेश्वर का हमारे अंदर है, क्योंकि हम उसी के गुण में, उसी के स्वभाव में, उसी की आदत में, उसी के नेचर में हम लोग बनाए गए हैं। तो आज के बाद बहुत सोच समझकर चला फिरा करें, बहुत सोच समझकर बातचीत करें, बहुत सोच समझकर प्रार्थना करें और प्रभु के निकट आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो परमेश्वर के स्वरूप हैं अपने आप को कुरूप मत करने पाए। आपकी सुंदरता में, आपकी पवित्रता में, आपके स्वभाव में कोई दाग ना लगने पाए। ईश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हम यूहन्ना की किताब
उसका 6वां अध्याय पद 36, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 36। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। हाँ, तुमने देख लिया है फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। कितनों ने यीशु को देखा है? पहले हाथ उठाइए। ये प्रशंसा का हाथ है कि उसकी मम्मी का हाथ है? हाँ ठीक, अब समझ में आ गया। मेरे को लगा सामने प्रशंसा दिख रही तो वही हाथ उठा रही है। तो अब कैसे आप आज यार, कैसे सब लोग अपना अपना कैमरा बंद करके रखे हो, दिख नहीं रहे हो? आज गब्रियल भाई भी नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो फट से हाथ उठाते थे। आज आए ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छा, वो भी नहीं है। और अनुराग भी आज गया होगा मीटिंग में, है ना? तो कैसे आप देखते हैं? क्यों क्रिस्टीना, कैसे दिखते हैं हम लोग? परमेश्वर हम परमेश्वर के स्वरूप में हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो हाँ, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम पिता को देख लेते हैं, क्योंकि यीशु ने ये सच्चाई हमारे सामने प्रकट किया। जिसने मुझे देखा, आगे उसने पिता को देखा। यस। अरे भाई, आप लोग भी बोला करो, थोड़ा सा माइक ऑन कर फट से। जिसने, यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। और आप प्रभु के स्वभाव में हैं, प्रभु के नेचर में है, प्रभु के गुणों में है। तो जो आपको देखते हैं वो पिता को देखते हैं, जो आपको देखते हैं वो यीशु को देखते हैं, जो आपको देखते हैं वो पवित्र आत्मा को देखते हैं। आप कभी मत कहिएगा कि मुझे पिता को दिखा, है ना? लोगों ने यीशु के सामने ये प्रश्न किया था कि हे यीशु, तू हमें पिता को दिखा। तो यीशु ने दिखा दिया पिता को और कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। तो समझ रहे हैं? तो उसमें जीवन था पिता में, है ना? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, प्रभु में सच्चाई था, और वही जीवन और सच्चाई हम में है, क्योंकि हम वैसे ही सृजे गए हैं। ये जीवन, इसीलिए ये जीवन कब्र में नहीं रहता, इसीलिए ये जीवन मट्टी में नहीं मिल जाता, वरन ये जीवन जिसने दिया था और जिसके स्वभाव में है वो उसके स्वभाव में वापस लौट जाता है। तो आप लोग बहुत गंभीरता से इन बातों को सुने, सीखें और इसको गांठ बांधे, क्योंकि जो बातें इन दिनों में आपको बताया जा रहा है वो शायद आपने कभी नहीं सुना और शायद कभी नहीं सुन पाएंगे। और मैं वही चुनिंदा वचन लेके आता हूं जो कभी आपने नहीं सुना होगा। एक ही दो वचन है, कोई भी पास्टर प्रचारक आकर बोल के चला जाता। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वे उसमें परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, लेकिन मैं हटकर एक एक वचन आपके लिए परमेश्वर के द्वारा लेकर आता हूं और खुदा उस पर आपको धर्मी ठहराएगा। भजन संहिता 11 का 7। भजन संहिता 11 का 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। समझ में आ गई? क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है, उसका स्वभाव धार्मिकता का है ना? तो जो उससे प्रेम करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं,
वो उसी के समान दिखते हैं, धर्मी। इसीलिए बार बार कहा गया है तुम धर्मी की नाई चाल चलो, और कहता है धर्मियों की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। तो जैसा आपके बुलाने वाला धर्मी है, जैसा आपका बनाने वाला, रचने वाला धर्मी है, वैसे ही आप भी धर्मी हैं। देखिए मेल आप देखते जाइएगा, मेज कैसा खाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन कैसे मेज खाता रहता है, उसको देखिएगा। और आप जब जब ये वचन को पढ़ेंगे, आने वाले समय में स्टडी करेंगे, प्रभु का कौन सा नेचर है जो मेरे अंदर है, और जैसे उस वचन को पढ़ेंगे तो ये मैं हूं, आमीन कहिएगा, है ना। अभी नहीं, अभी मैं बताऊंगा। पहला राजा 8:15। पहला राजा 8:15। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है ना। परमेश्वर जो अपने मुख से वचन दिया, वही हाथ से पूरा भी करता है। समझ में आ रहा है। तो जो बातें खुदा आपको दे रहा है, जो वचन आपके मुंह में है, जो वचन आपके हृदय तक गया है, उन बातों को अपने हाथों से प्रकट करिए। ये सुनहरा मौका खुदा ने इसी जीवन में आपको दिया है कि जब दाहिना दे तो बायां ना जाने, बायां दे तो दाहिना ना जाने, है ना। खुदा ने आपको बहुत सुंदर मौका दिया है कि उसके स्वभाव में होकर अपने आप को बताइए, है ना। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गरीब की सहायता करते हैं ना पाने की आशा से, जब किसी गरीब को कपड़ा देते हैं, मैं पुराने कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं भाई, है ना, नए कपड़े देते हैं, चाहे वो कोई हो, तो आप अपने अंदर की उस पवित्रता को, प्रभु यीशु के स्वभाव को, उसके गुण को प्रकट करते हैं। समझ में आ रहा है। जब किसी को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाते हैं, तो ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर की नेचर है ना। तो आप इस इच्छा को देखें, आपको बहुत सुनहरा अवसर इसी जीवन में मिला है। लोग तरसते हैं, लोग, मैं नहीं कहता कि अन्य जाति ऐसा नहीं करते हैं, अन्य जाति करते हैं, लेकिन वो अपनी अपवित्रता में करते हैं, वो करते हैं, वो इसका भेद नहीं जानते। आप तो धार्मिकता में करते हैं, मसीह में करते हैं, क्योंकि बाइबल आपके विषय में ये गवाही देती है। क्या गवाही देती है मार्था? कि पौलुस कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह में हूं। मसीह मुझ में है ना। आप सब अपने मन में कहिए, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। तो याद रखना, जब ये चीज आपके अंदर दिखाई देती है, तो आप जो करते हैं वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो परमेश्वर की खूबसूरती है जो आपके हाथों के द्वारा किया जाता है। दूसरा इतिहास 6:4। दूसरा इतिहास 6:4। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। हाँ, जिसने वचन दिया, मेरा बाप दाऊद ने अपने मुंह के वचन को अपने हाथों से पूरा किया। हम लोग मन्नत मांगते हैं, दाऊद ने मन्नत माना
और उसे अपने हाथों से पूरा किया। परमेश्वर ने अब हमारे साथ जो वाचा बांधी थी उसको उसने निभाया। परमेश्वर ने हमें जानवरों के समान जीवन नहीं दिया। हम घास फूस को खाने वाले नहीं हैं, है ना। हम तो परमेश्वर की इच्छा में उसके समान जीते हैं, उसके समान बोलते हैं, उसके समान चलते भी हैं, है ना। खुदा ने हमें उनके स्वरूप में नहीं ढाला है। तो ये हमारे परमेश्वर की महिमा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर की जो खूबसूरती है, जो परमेश्वर का जो गुण है। परमेश्वर की खूबसूरती चेहरे से नहीं बल्कि गुणों से होता है ना। हम लोग कई बार सुंदरता को चेहरे से आंकते हैं, शरीर के डिलडॉल से आंकते हैं, लेकिन परमेश्वर और बहुत से बुद्धिमान लोग, समझदार लोग हमारी जीवन की सुंदरता को हमारे गुणों से, हमारे स्वभाव से, हमारे आदतों के द्वारा कहते हैं कि ये जो बैठी लड़की है बहुत अच्छी लड़की है ना, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत प्रेमी है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, मिलनसार है, दया करने वाली है, प्रेम करने वाले हैं, है ना। तो प्रभु का भी स्वभाव, प्रभु की जो खूबसूरती है, पहला वो है सृष्टि करने वाला। यदि आप मेरे साथ निकालें, क्योंकि उसने सब कुछ को बनाया है जो आज अस्तित्व में दिखाई देता है, अदृश्य है, शून्य में है, और आनंद के लिए, सब कुछ हमारे आनंद के लिए बनाया है। जो हम देखते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर ने बनाया है हमारे आनंद के लिए, हमारी खुशी के लिए और हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए। उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय, पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। परमेश्वर ने, हम देखें कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात जो आकाश में है हमें दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ पृथ्वी में भी है हमें नहीं दिखाई देता, और जो दिखाई देता है हम उसमें बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है उसमें भी हम बहुत खुश होते हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव है। हमें आनंदित और मगन रहने के लिए प्रभु ने ये सब कुछ को बनाया है ना। परमेश्वर ने सब कुछ को हमारे लिए बनाया कि हम उस अद्वैत सामर्थी, यदि हम अपनी आंखों को उठाकर तारागणों की ओर देखें, सूर्य के प्रकाश की ओर देखें, समुद्र की ओर देखें, पहाड़ों की ओर देखें, जंगल के जानवरों की ओर देखें, पेड़ पौधों की ओर, फूलों की ओर देखें, तो आप जान जाएंगे ईश्वर ने ये सब कुछ हमें खुश रहने के लिए बनाया है, और ये परमेश्वर की दया और करुणा का फल है। यदि भजन संहिता उसका 33वां अध्याय, भजन संहिता Psalm chapter 33 verses 6 to 9, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 6 से 9 तक। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की सांस से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया, है ना। परमेश्वर ने कुछ को अपने हाथों की रचना से बनाया जिसमें मैं और आप हैं, और कुछ को अपने मुख के वचन के अनुक्त द्वारा बनाया, और ये इसलिए बनाया है कि हम इसमें मगन हो,
हम लोग वो गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, है ना, आनंदित हो। तो हमें भी इस सृष्टि से आनंदित होना है, हम इसमें मगन होना है, क्योंकि परमेश्वर जो उसका स्वभाव है हमारे अंदर भी है। तो जगत और जो कुछ में निवास करने वाले हैं उसकी महिमा करेंगे। यशायाह की किताब उसका 26वां यशायाह उसका 40 26 से 28 तक। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह हाँ, हमारा परमेश्वर है ना, जो कभी नहीं श्रमित होता, अर्थात थकता नहीं, न श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम्य है। आप भी ऐसे ही सृजे गए हैं, आप कभी थकने वाले नहीं हैं, आप श्रमित भी नहीं होंगे, और आपकी बुद्धि अगम्य होगी। समझ में हो रहा है? क्योंकि आप इसी में सृजे गए हैं, जैसा वह है वैसे ही आप सृजे गए हैं। तो आप बहुत खुश हो, आज आप बहुत आनंदित हो, आप ऊंची आवाज से धन्यवाद के गीत गा सकते हैं आज अपने घरों में ऊंची आवाज से, क्योंकि परमेश्वर जो मैं नहीं जानता था या नहीं जानती थी, तूने आज मुझ पर प्रकट किया है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि हमारा परमेश्वर वो जो सृजनहार है वह कभी नहीं थकता, वह श्रमित भी नहीं होता, और उसकी बुद्धि अगम्य है। मैं भी वैसा ही हूं, आमीन, है ना, हम ऐसा ही हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं हम लोग परमेश्वर के। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की सिजदा करना और प्रभु की स्तुति करते रहना। यिर्मयाह की किताब उसका 10वां अध्याय 12वां वचन। ये यानी मैं आज दो चीज एक साथ आपको बता रहा हूं। एक तो आपके परमेश्वर जो सृष्टि करता है, हम उसका अध्ययन भी कर रहे हैं, और ये परमेश्वर की खूबसूरती भी है। और वैसे ही आप सृजे गए हैं, आप वैसे ही सुंदर हैं। तो आप अपनी सुंदरता को भी देखिए, अपनी सुंदरता को पहचानिए और आनंदित हो, और यह भी जानकर परिपक्व हो जाए, बुद्धिमान हो जाए कि हम अपने परमेश्वर के ज्ञान को समझ पा रहे हैं, उसके वचन को समझ पा रहे हैं। पढ़िएगा यिर्मयाह 10 का 12। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। समझ में आ रहा है? पहला लाइन पढ़िए, मनुष्य को उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया। हाँ, हम उसकी सामर्थ हैं। जब परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ से बनाया है तो हम परमेश्वर की सामर्थ हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है। उसी के सामर्थ से हमारी रचना हुई है ना। अगर मान लिया जाए, इन शब्दों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, तो वो किसका पुतला दिखाई दे रहा था वहां पे?
मिट्टी का पुतला दिखाई दे रहा था। वैसी जब आप सामर्थ्य से बनाए गए हैं, और आज भी खुदा कहता है तू मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, तब परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को अपनी सामर्थ्य से बनाया हूं। तो वही सामर्थ जब हमारा आत्मा देह को छोड़ता है तो वो सामर्थ उस सामर्थ से जाकर मिल जाता है जिसने हमें इस पृथ्वी पर दिया था। समझ में आ रही मेरी बातें? क्योंकि वो हम सामर्थ से बने हुए हैं, हम सामर्थ उस सामर्थ के पास लौट जाते हैं। 32 का 17 भी पढ़े इसी का, यिर्मयाह। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, परमेश्वर की खूबसूरती है कि उसका कोई भी काम, चाहे वो कितनों भी हमारे लिए कठिन से कठिन बना रहता है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, तो आप जो उसकी रचना है, उसके स्वरूप है, तो आपके लिए भी कोई काम कठिन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कोई बात? क्योंकि आप मसीह में हैं और मसीह आप में है, आप और मसीह एक हैं। ठीक है? तो आपके लिए भी कोई काम कठिन नहीं है, जैसे आपके पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर आप डरेंगे तो अब तो मैं नहीं कह सकता, तो मैं अगर आप डरेंगे तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, ये वचन को मैं वापस लेता हूं। लेकिन आप निडरता के साथ, हियाव के साथ आप विश्वासी जीवन जीते हैं, तो आपके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है। मूसा से कहा समुद्र में छड़ी मार, तो 2 भाग हो गया, है ना? मूसा से कहा था कि तू जाकर चट्टान में मार, वहां से पानी आ गया। प्रभु ने आपसे कहा यदि तू इस पहाड़ से कह दे तो समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा। तू यदि मुर्दे से कह दे जिंदा हो, तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, हम परमेश्वर के सामर्थ हैं। जब यीशु परमेश्वर का सामर्थ है, तो हम भी उसी के स्वरूप में सिरजे गए हैं, हम भी परमेश्वर के सामर्थ हैं। आप इसको इस्तेमाल करना आरंभ करें। आप कब जानेंगे कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं, मैं परमेश्वर के समान हूं? जब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी जो उसके समान हूं कर सकता हूं। परमेश्वर के समान कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वो उसका पुत्र है, तो उसने वही किया जो उसका पिता करता है। आप यीशु मसीह में परमेश्वर के संतान हैं, तो आप भी वही करेंगे जो यीशु ने किया। समझ में आ रहा है? फिर से उस वचन को पढ़ें, यिर्मयाह का 32 का 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि वो सामर्थ है। सामर्थ ही नहीं, हमारा परमेश्वर सामर्थ है। हमारा परमेश्वर प्रेमी नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेम है ना? हमारा परमेश्वर प्रेम है, तो हम भी सामर्थ हैं, हमारे द्वारा भी सब कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है मिसेस प्रकाश? यहोवा तेरे साथ था, है और सदा रहेगा। हम अपने आप को यूटिलाइज करें, अपने घर की तकलीफ को, अपनी पीड़ाओं को डांटे, घुड़के और भगाएं। दूसरों के घर का भी ऐसी तकलीफों को डांटे और भगाएं जैसा यीशु ने भगाया।
है ना। आप एक बार प्रार्थना करके तो देखें, जैसे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को आशीष दिया, आप भी करके तो देखें, है ना, निडर होकर, लेकिन ना, क्योंकि लिखा है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। आप परखने के नाम से करके देखें। आप विश्वासी हैं, मैं करके देखती होता है कि नहीं। आप करके देखेंगे, आपसे होगा, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं लिखा है, ये आपका प्रभु ने कहा है, आपके पिता ने कहा है। आपके द्वारा ऐसा होगा तो हो जाएगा, है ना। तो बड़े हियाव के साथ रहिए और ये आपकी खूबसूरती में गिना जाएगा, है ना। आप परमेश्वर के समान दिखते हैं, उसमें गिना जाएगा। यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आवाज नहीं आ रहा है मार्था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, है ना। हर चीज उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब 10वां पद भी पढ़िए। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, याद रखें, आप प्रभु के स्वभाव में हैं, आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। समझ में आ रही है। जगत यीशु को नहीं पहचाना और आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य हूं, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं, मैं परमेश्वर की समानता में सिरजा गया हूं। आप यही देखते हैं अपने आप को, जब देखते हैं कि मैं रोगी हूं, है ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इससे ज्यादा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे को ये बीमारी है, बस यही दिखाई देता है। मेरे घर में ये कमी घटी, यही दिखाई देता है। वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आप भी अपने आप को नहीं जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे कि मैं प्रभु के स्वभाव में हूं, तो याद रखना, मूसा ने तो समुद्र को 2 भाग किया था, आप उससे भी बड़े काम करेंगे। एलिया और एलिशा ने तो मुर्दों को जिंदा किया था, आप उससे भी बड़े काम करेंगे। सुलेमान ने तो परमेश्वर का भवन बनाया था, आप उससे भी बड़े काम करेंगे। पतरस और पौलुस ने तो एक दिन में 3000 लोगों को प्रभु के राज्य में लाया था, आप उससे भी बड़े काम करेंगे। समझ में आ रही मेरी बातें। जिस दिन आप अपने, ये लोग अपने आप को पहचाने, इसलिए इनके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। यशायाह ने अपने आप को पहचाना और उसने कहा हाय मुझ पर, है ना। जब 6वां अध्याय पढ़िए, यशायाह 6वां अध्याय और 5 से आगे पढ़िए थोड़ा। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हाँ, बस हाय हाय। मैं, देखिए, भविष्यवक्ता है, ये एक नबी है ना, और उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो भी अपने आप को नहीं पहचान रहा था। यदि 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर कह रहा था। लेकिन जैसे उसने अपने आप को पहचाना कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं, मैं प्रभु के स्वभाव में हूं, मैं उसके नेचर में हूं, तब उसने कहा हाय मुझ पर,
कि मैं इस सत्य से कैसे वंचित था। और जैसे ही वो जाना कि मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में हूं, मैं तो परमेश्वर की सामर्थ में हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, तब उसने कहा, देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। कितनी बड़ी बातें कही उसने। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे, जिस दिन आप ये जानेंगे कि मैं प्रभु के स्वरूप में हूं, तब परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम कर देगा, है ना। भविष्य की बातें डैनियल के द्वारा कहा, यही यिर्मयाह के द्वारा भविष्य की बातें कहा, और विलाप करने वाला यहिजकेल बना। यहिजकेल क्या करता था? बहुत आंसू बहा बहा कर वो लोगों को बताता था, वो विलाप करने वाला था, है ना। यूहन्ना जो पतमुस नाम टापू में था, वो स्वर्ग का दर्शन देखने लग गया, अधोलोक का दर्शन देखने लग गया, नरक का दर्शन देखने लग गया। कब? जब वो अपने आपे में आया, है ना। जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, अपने आप को पहचाना, तब उसको समझ में आ गया, मेरे पिता के घर में बहुत से उत्तम स्थान हैं, मेरे पिता के पास बहुत सारे नौकर हैं जो भरपेट भोजन करते हैं, है ना। और जब उसने जाना कि मैं तो अपने पिता के बेटा हूं, वो वापस आ गया। मैंने अपने बाप के विरुद्ध पाप किया है, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध पाप किया। जब आप अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो जो आपको बोध कराता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई क्लेश हो, चाहे आपके घर में कोई बहुत बड़ा दुख हो, चाहे आर्थिक परेशानियां हो, चाहे आपकी नौकरी का चला जाना हो, चाहे आपका प्रमोशन का रुकना हो, ऐसी विपत्ति आएगी, तभी आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप जानेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे समान है और मैं उसके समान हूं। और तब आप कहेंगे ये दुख चला जा, तो आपके जीवन से, आपके घर से चला जाएगा। यशायाह ने कहा, हाय मुझ पर। आप भी आज रात कहिएगा प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए, ये ईश्वर, मैं 40 साल से, मैं 50 साल से, मैं 70 साल से, मैं 20 साल से, है ना, आपके स्वरूप में हूं और मुझको मालूम नहीं। हाय मुझ पर, मैं इतना सुंदर जीवन को कैसे नहीं पहचान पाया। मैंने अपने आप को केवल आईने में चेहरे को देखता था, लेकिन आज तेरे वचन को देखा या तेरे वचन को सुना, तो मेरे अंदर से वो पवित्रता दिखाई दी जो आप में है, मेरे अंदर वो सामर्थ दिखाई दिया जो आप में है ना। वो बातें दिखाई दी मेरे परमेश्वर, जो बुद्धि की बातें, जो ना थकने वाली बातें, श्रमित ना होने वाली बातें, मैंने जाना वो मेरे अंदर है। अब मैं भी नहीं थकूंगा, मैं भी श्रमित नहीं होऊंगा और मैं अति बुद्धिमान होऊंगा आपके समान, है ना। तो इन बातों को गहराई से जाने और पहचाने। कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय, कुरिन्थियों किताब, कुलुसियों किताब उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद। कुलुसी पहला अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हाँ, बाइबल कहती है सब कुछ, मैं अभी उन बातों को नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं।
मनुष्य उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में सृजी गई हैं। समझ में आ रहा है कुछ? फिर से धीरे धीरे पढ़ो बेटा, जब मैं रिपीट करूं वहां पर रुक जाइएगा जी। क्योंकि उसी में, देखिए रुक जाइए, हम किस में सृजे गए हैं? उसी में, उसी में सृजे गए हैं। प्रभु से बाहर, प्रभु से हटकर नहीं सृजे गए हैं। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। आप उसी में मतलब उसी इन, उसमें से, में मतलब इन, अंदर, इन है ना? आप मसीह में, मैंने आपको एक दिन में और पर का उदाहरण दिया था। मेरे तरफ सब देखेंगे, मैं दिख रहा हूं ना आप लोगों को, सब कोई को? अब मैं ये मार्कर रखा हूं, है ना? ये मार्कर है। अब मैं इसको इस गीत, इस बुक के ऊपर रख रहा हूं, तो ये कहाँ है? ऊपर, पर में है ना? पर है ये, पर मतलब ऊपर। अब मैं इसको इसके अंदर रखता हूं, अब क्या हो गया? में, अंदर, में, अंदर हो गया, है ना? में मतलब अंदर। तो आप पर में सृजे गए हैं कि में सृजे गए हैं? में सृजेगा। तो में मतलब अंदर। हम उसी में सृजे गए हैं, अर्थात यीशु मसीह के अंदर सृजे गए हैं। समझ में आ गई बात? यस। तो आप अपने आप को हल्का मत जानिएगा। जितना खूबसूरत यीशु मसीह है ना? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना, कि हर बच्चे अपने माँ के समान या अपने बाप के समान दिखते हैं ना। अभी हमारे सामने प्रशंसा बैठी है तो अपने माँ के समान दिखती है ना? बिल्कुल चेहरा दिखता है ना, मिलता जुलता है, अपने माँ के समान दिखती है, क्योंकि वो अपने माँ में से आई है ना? वैसे ही हम लोग भी यीशु मसीह में सृजे गए हैं, तो हम उसके समान दिखते हैं। समझ में आ गई? तो आप अपने चेहरे में दाग, धब्बा, काला, गोरा को देखकर भयभीत मत खाना, बल्कि देखते साथ आज बिल्कुल देखिएगा, वचन पढ़ते पढ़ते जैसे कोई चीज हमारे सामने आ जाए, छिपकली आ जाए तो क्या होगा? अचानक कॉकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए, छछूंदर आ जाए, चौंक जाते हैं ना, एकदम से चिल्लाने लगते हैं, और ना कूदने वाला भी कूद जाता है जोर से। वैसे ही आप अपनी पवित्रता को देखकर, जानकर आनंद के साथ चिल्लाइएगा। खुशी का आवाज आपके अंदर से निकलना है कि अरे मैं तो उसी में सृजी गई हूं। अब आगे पढ़िए। सारी वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। बस रुक जाइए। पहले लिखा है उसी में, उसके अंदर सृजा गया और उसी के द्वारा सृजा गया। समझ में आ रहा है? उसी में और उसी के द्वारा, अर्थात आपकी रचना कोई नहीं किया है ना? कोई मेडिसिन के द्वारा नहीं है। डॉक्टर साहब 10 साल हो गया, कोई इश्यू नहीं हो रहा है ना? तो डॉक्टर साहब ने जांच करके मेडिसिन दे दिया, तो एक मेडिसिन बेबी मिल गई, है ना? कई लोग ट्यूब बेबी पा जाते हैं, लेकिन धन्य है आप लोग, आप प्रभु के द्वारा सृजे गए हैं। ट्यूब बेबी नहीं है, मेडिसिन के द्वारा नहीं है। आप मसीह में और मसीह के द्वारा हैं। और आगे पढ़िए। उसी के लिए सृजी गई। और किसके लिए सृजे गए हैं? उसी के लिए। के लिए। मसीह में सृजे गए, मसीह के द्वारा सृजे गए और मसीह के लिए सृजे गए। आप किसी के लिए नहीं है। ये संसारिक भाषा में
है ना, ये जरूर कहता है ये मेरी पसली है, ये मेरी मांस की मांस, मेरी हड्डियों में की हड्डी है, ये मेरे लिए सिरजी गई है। कई बार विवाह के पहले बोलते हैं ना कहीं तो इसकी पसली होगी, है ना, जो इसके लिए बनाई गई है। ये तो संसारिक बातें हैं। अपने मन को परमेश्वर ने हमें कोई अलग ना रहे करके ऐसा उपकार कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है, हम पत्नी के लिए नहीं और ना पत्नी पति के लिए नहीं सृजी गई है। किसके लिए सृजी गई है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए सृजे गए हम लोग। समझ में आ रहा है? तो इस बात को गहराई से समझें और बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ जानने का प्रयास करें। ये बातें हर मसीहों को नहीं बताई जा रही है और नहीं मालूम ये बातें आपको क्यों बताई जा रही है। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर क्यों बता रहा है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आप लोग से प्रेम करता है, और जो प्रेम करता है वो कोई भेद की बातें नहीं छिपाता। तो आपके सामने परमेश्वर हर चीज को साफ साफ उंडेल रहा है। इस सच्चाई को आप जाने और प्रभु के पद चिन्हों पर चलें। तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह हम पर हो, प्रभु की दया हम पर हो, और ये सत्य के अनुसार हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। प्रार्थना करेंगे। सच्चे विश्वास योग्य धर्मी पिता, बड़ी नम्रता और मन की दीनता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज हम इस सत्य को जानकर कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं और हम कहाँ हैं, अर्थात हम मसीह में, मसीह के द्वारा और मसीह के लिए सृजे गए हैं। हम उसी के स्वरूप में हैं जानकर हमारा मन आनंद से भर गया है प्रभु। आप कभी श्रमित नहीं होते, हम भी कभी श्रमित नहीं होंगे। आप कभी थकते नहीं, हम भी कभी नहीं थकेंगे। और आपका ज्ञान गंभीर है, वैसी हमारा भी ज्ञान गंभीर है, क्योंकि हम आप में और आप हम में पाए जाते हैं। इसलिए हर एक की आत्मा दे प्राण इसी विश्वास के साथ आपके हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम में मैं दुआ मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, जिसने आज अपनी पवित्रता में ये भेद हमारे सामने खोला, अब से लेके युगान युग तक हमारे जीवन में बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन।